Mangal Maitri students, today we will discuss a new topic in Python is Python comments and indentation. These are my notes and today I am going to tell you the practical programming in new software of Python which is known as Anaconda. क्योंकि Python as you know it's a Python it's a type of snake. तो this software is known as the Anaconda. Anaconda सॉफ्टवेयर है ये जिसमें मैं आपको प्रोग्रामिंग कराने जा रहा हूँ। ये एक नया सॉफ्टवेयर है, कल मैं इसके बारे में देख रहा था तो मुझे काफी इफेक्टिव लगा ये सॉफ्टवेयर और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है एनाकोंडा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है आपके साथ पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? जनरली वैसे ये टॉपिक पढ़ाने के लिए तो नहीं है, बट फिर भी मैं इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जिससे कि आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। कमेंट्स आप नोट्स देख सकते हैं, आप साथ साथ नोट्स भी मेरे देखते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए। और यहाँ पर मैंने ये एनाकोंडा नाम का सॉफ्टवेयर खोला है और इसी एनाकोंडा नाम के सॉफ्टवेयर में मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। Comments are lines that exist in computer programs that are ignored by compiler and interpreter. That are ignored. It means कि जो भी हम चीज कमेंट बनाते हैं उसको इंटरप्रेटर हमारा एग्जीक्यूट नहीं करता है। और आप तो जानते हैं कि पाइथन लैंग्वेज में हमारा कंपाइलर नहीं होता है, पाइथन लैंग्वेज में हमारा इंटरप्रेटर होता है। हमारे कोड को एग्जीक्यूट कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगर किसी लाइन में एरर आ जाती है तो आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो कमेंट्स को इंटरप्रेटर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता है। कमेंट्स आर लाइंस दैट एग्जिस्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स इंक्लूडिंग कमेंट्स इन प्रोग्राम मेक्स कोड मोर रीडेबल। अगर आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स को इंक्लूड कर रहे हो तो ये आपके प्रोग्राम को बहुत ज्यादा रीडेबल बना देता है फॉर ह्यूमंस के लिए, एज इट प्रोवाइड्स सम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट ईच पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज डूइंग। क्योंकि ये बता देता है कि आपका प्रोग्राम का वो पर्टिकुलर पार्ट क्या कर रहा है। जैसे सपोज मुझे आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले करना है, उस मैसेज का नाम है हेलो वर्ल्ड। तो मैंने पहले कमेंट बनाया। और कमेंट किस तरह से बनाते हैं पाइथन में? इन पाइथन वी यूज हैश सिंबल टू स्टार्ट राइटिंग ए कमेंट। हम जनरली क्या यूज करते हैं? हैश सिंबल। तो मैंने एक हैश सिंबल बनाया कि प्लीज गिव मी ए मैसेज, गिव मी ए मैसेज हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। मैंने ये कमेंट बनाया। अब मैंने यहां पर लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये बहुत ही अट्रैक्टिव सॉफ्टवेयर है। जो ये मैं आपको एनाकोंडा जो ये सॉफ्टवेयर है ये रियली बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। मुझे बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर लगा और प्रोग्रामिंग करने में इसमें रियली बहुत ज्यादा ऑसम फील होता है। तो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये यहां पर मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, ये यहां पर मैंने मैसेज डिस्प्ले किया। अब मैंने इसको यहां से रन किया, मैंने इसको यहां से रन किया तो मेरा आउटपुट डिस्प्ले हुआ हेलो वर्ल्ड। तो जो मैंने ये आपके सामने ऊपर हैश सिंबल यूज किया है, हैश प्लीज गिव मी ए मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो ये हैश के थ्रू जो मैंने ये मैसेज दिया है, दिस मैसेज विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय योर इंटरप्रेटर। द मैसेज विच विल बी एग्जीक्यूटेड बाय योर इंटरप्रेटर इज नोन एज, जो इस हैश के नीचे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। बट ये हैश सिंबल के थ्रू जो मैंने मैसेज दिया है ये आपके प्रोग्राम को ये बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूं, उस मैसेज का नाम है हेलो वर्ल्ड। तो कमेंट जनरली आप हैश सिंबल का यूज करके आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो कमेंट आपके कंपाइलर के थ्रू इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो कमेंट आपके इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप मल्टी लाइन कमेंट्स बनाना चाहते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट्स बनाने के लिए आपको इस तरीके से लिखना होगा। जनरली हर लाइन के नीचे आपको दिस इज ए लॉन्ग कमेंट एंड इट एक्सटेंड्स मल्टीपल लाइन, मतलब हर लाइन के नीचे आपको ये वाला कमेंट लिखना होगा। तब आपको पता चल जाएगा कि आप मल्टीपल लाइन्स कमेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप मान लीजिए जैसे सपोज मैंने यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट्स बना रहा हूं, हेलो, ये एक मल्टीपल लाइन कमेंट्स है, हेलो
हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ इज योर, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, राइट, व्हाट आर यू डूइंग, राइट। मैंने ये कमेंट बनाया, अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, प्रिंट व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, राइट। इसको मैंने यहां से रन किया तो ये जनरली मेरे पास मैसेज आया, हेलो हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। तो जनरली मैंने ये जो दो मैसेज डिस्प्ले किए हैं, इन मैसेज को मैंने ऊपर एज ए कमेंट की फॉर्म में दिखा दिया है। आप देख रहे हैं मेरे पास मल्टीपल लाइंस है, 2 लाइंस है, और मैंने दोनों मल्टीपल लाइंस को एज ए हैश सिंबल का यूज करके कमेंट बना दिया है। ये दोनों के दोनों कमेंट्स इंटरप्रेटर इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जो नीचे मैंने स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग की फॉर्म में दिए हैं वही हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। नाउ आगे है हमारा, आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स को ट्रिपल कोट्स का यूज करके भी लिख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप ट्रिपल कोट्स का यूज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रिपल कोट्स का यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, देश देश, ये ट्रिपल कोट्स बनाए आपने, 1 2, या इस तरह से लिखिए आप सिंपल 1 2 3, यह आपने एक और बनाया 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये आया आपका। अब आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ए, आपने यहां पे लिखा परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट, राइट। अब आपने यहां पर ट्रिपल कोट्स बंद कर दिए, 1 2 3, राइट। अब आप यहां पर लिखोगे प्रिंट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल लाइन कमेंट, राइट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल लाइन कमेंट। जब आप इसे रन करेंगे तो आपके सामने मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से जनरली हम जो है मल्टीपल लाइन कमेंट्स का यूज करते हैं। तो कमेंट्स आर नथिंग, इट इज नेवर एग्जीक्यूटेड बाय योर इंटरप्रेटर। कमेंट्स जनरली मेक्स योर कोड मोर रीडेबल एंड मेक्स योर कोड इफेक्टिव। If in comments we use generally hash symbol, right? Now next topic is Python indentation. अब next topic हम डिस्कस करने जा रहे हैं Python indentation. Most of the programming language like C, C++, Java use braces to define a block of code. A code block starts with indentation. कोई भी आपका कोड ब्लॉक हो वो इंडेंटेशन से ही स्टार्ट होता है, एंड एंड्स विद द फर्स्ट अनइंडेंटेड लाइन। द अमाउंट ऑफ इंडेंटेशन इज अप टू यू। इंडेंटेशन जनरली नथिंग, इट इज ए स्पेस। ये आपका कोड का सीरियल ऑर्डर देखेगा कि आपका कोड किस सीरियल ऑर्डर में जा रहा है, बट इट मस्ट बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट दैट ब्लॉक। जनरली 4 white spaces are used for indentation and is preferred over caps. आपने 11th क्लास में जब मैंने आपको पाइथन पढ़ाया था तो आपने देखा होगा कि काफी सारे प्रोग्राम हमारे इंडेंटेशन की वजह से ही रन नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमें इंडेंटेशन के ही बारे में थोड़ा सा ज्ञान नहीं था। अब इंडेंटेशन हम किस तरह से प्रीफर करते हैं, जनरली हम 4 स्पीसीज को प्रीफर करते हैं इंडेंटेशन के लिए। तो जनरली मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूं, और ये मैं प्रोग्राम बना भी रखा है, ये देखिए आप इंडेंटेशन। इसमें इन्होंने 4 स्पेसिस दिखा रखे हैं, देखिए 4 के नीचे जस्ट 4 स्पेसिस दिखा रखे हैं, तो दिस इज इंडेंटेशन। अब जैसे समझ लीजिए मैं यहां पर मुझे ये कोड बनाना है, 4 in range 10। रेंज फंक्शन का मैंने यूज किया है, मैंने आपको बताया भी था रेंज फंक्शन क्या करता है।
रेंज के अंदर हम जो भी वेरिएबल पास करते हैं हमारा जो लूप है उससे एक कम वैल्यू लेता है। आई एम सॉरी, जैसे मैंने पास किया रेंज 10, तो इट विल प्रीफर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आई के पास सबसे पहले क्या जाएगा 0, फिर क्या जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू 9, एक कम लेगा ये। यहां पर मैंने ये फॉर लूप डिस्कस कर रहा हूं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये फॉर लूप होता क्या है, राइट। अभी फिलहाल थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा फॉर लूप के बारे में, वही मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझाने जा रहा हूं इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन में मैंने यहां पर 4 के नीचे 4 स्पेसिस यूज किए हैं, तो आप ये देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना आप ही आ जाते हैं। 1 2 3 4, आगे 4 स्पेसिस आपने लिखा प्रिंट आई, प्रिंट आई। अब आप जब इसे रन करेंगे आपके सामने आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4 5 6 8 9, आपके सामने खुद ही आपके सामने इसका आउटपुट आ गया। तो ये जनरली क्या है इंडेंटेशन है, ये जनरली क्या है इंडेंटेशन है। चलिए मैं एक प्रोग्राम और बना के दिखा रहा हूं आपके सामने, आप देख सकते हैं नीचे मैंने दूसरा प्रोग्राम आपके सामने बना के दिखाया ये। अब मैं इसको प्रोग्राम को बनाने जा रहा हूं फॉर आई इन रेंज 10, और आई इन रेंज 10। अपना आप आगे इंडेंटेशन मैंने इंक्लूड नहीं किया, दीज आर ऑलरेडी 4 स्पेसिस अगेन, राइट। मैंने लिखा प्रिंट आई, प्रिंट आई। अब बिल्कुल ठीक इसके नीचे मैंने लिखा प्रिंट 100। तो देखिए ये इंडेंटेशन का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडेंटेशन। लेकिन चलिए मैं इसको यहां पर नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको यहां लिख रहा हूं। अब मैं इसे रन करता हूं क्या आएगा, अब मैं इसको रन कर रहा हूं क्या आएगा। तो अब आप देख सकते हैं पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद प्रिंट हुआ 100। क्या हुआ इसमें देखिए, ये जो प्रिंट आई है, जो ऊपर मैंने प्रिंट आई लिखा है, ये मेरे फॉर लूप का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ माई फॉर लूप, बट जो प्रिंट 100 है वो मेरे फॉर लूप का पार्ट नहीं है, वो मेरे फॉर लूप का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले आई के पास क्या गया 0, जब आई के पास 0 गया तो उसने क्या प्रिंट करा 0, लेकिन प्रिंट 100 प्रिंट आई के नीचे तो नहीं है। अगर प्रिंट 100 बिल्कुल प्रिंट आई के नीचे होता तो वो मेरे फॉर लूप का पार्ट होता, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है इंडेंटेशन। लेकिन मेरा प्रिंट 100 फॉर लूप के आउटर में है, फॉर लूप के बाहर है मेरा प्रिंट 100, फॉर लूप का पार्ट नहीं है। अगर वो फॉर लूप का पार्ट होता तो प्रिंट 100 को बिल्कुल ठीक प्रिंट आई के नीचे होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक प्रिंट आई के नीचे होना चाहिए था। तब मेरा आउटपुट आता 0 100 1 100 2 100 3 100 400 अप टू सो ऑन। लेकिन मैंने प्रिंट 100 को बिल्कुल इधर लिखा है, इसका मतलब है कि मेरा जो प्रिंट आई वाला स्टेटमेंट है यही मेरे फॉर लूप का पार्ट है। जब मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कहने का मतलब है जब मैं आई की वैल्यू जब मेरी 10 हो जाएगी तो वो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होगी, और उसके बाद जब मैं बाहर आऊंगा तब मेरा डिस्प्ले होगा प्रिंट 100। आई होप आप समझ रहे होंगे कि अगर प्रिंट 100 को भी साथ साथ प्रिंट होना है तो उसको ठीक प्रिंट आई के नीचे होना चाहिए, कहने का मतलब है इंडेंटेशन होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इसको इंडेंटेशन में लाना चाहते हैं तो मैं दोबारा से यहां पर लिख रहा हूं फॉर आई इन रेंज 10, फिर मैंने यहां पर ये कोलन लगाया प्रिंट आई, फिर मैंने लिखा नीचे प्रिंट 100। अब आप इस कोड में देखिए, इस कोड में आप देख सकते हैं कि प्रिंट आई के ठीक नीचे प्रिंट 100 है, दैट मींस इट इज नोन एज द इंडेंटेशन। क्योंकि बिल्कुल यहां से 4 से स्टार्ट करके आप देख रहे हैं 4 स्पेसिस है, बिल्कुल ठीक एक सीरियल ऑर्डर में है, दिस इज नोन एज इंडेंटेशन। अब अगर मैं इसको रन करूं स्टूडेंट्स, तब आप मेरा आउटपुट देखेंगे 0 100 1 100 2 100 3 100 400 500 700 900। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इंडेंटेशन आपको समझ में आया कि इंडेंटेशन के लिए जनरली हम 4 व्हाइट स्पेसिस का यूज करते हैं, जनरली 4 व्हाइट स्पेसिस का हम इंडेंटेशन को मेंटेन रखने के लिए यूज करते हैं,
ठीक, अब आप इस वाले प्रोग्राम में देख सकते हैं, देखिए क्या हो रहा है, 4i। अब मैं आपको और इंडेंटेशन को थोड़ा सा और अच्छे डिटेल में बताता हूं। देखिए 4i इन रेंज 10, मैंने कोलन लगाया, अब आगे मैंने यहां पर अपना 4 व्हाइट स्पेसिस आ गए, मैंने इंक्लूड नहीं करे। अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, 1 2 3 4, देखिए अपना आप आ गए 4 व्हाइट स्पेसिस, प्रिंट आई। ओके, अब चलिए ठीक इसके नीचे मैंने लिखा प्रिंट आई मल्टीप्लाई 2, इंडेंटेशन का यूज हो रहा है, बिल्कुल ठीक प्रिंट आई के नीचे प्रिंट आई मल्टीप्लाई 2 है, और 4 से 4 के अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से जस्ट दोनों 4 स्पेसिस के बाद ही है, लेकिन अब मैंने यहां पर लिखा कि इधर बिल्कुल प्रिंट 100। तो डियर स्टूडेंट, अब आप मुझे ये कहोगे कि सर प्रिंट आई और प्रिंट आई मल्टीप्लाई 2 ये दोनों स्टेटमेंट फॉर लूप के पार्ट हैं, लेकिन सर प्रिंट 100 फॉर लूप का पार्ट नहीं है, तो इसमें प्रिंट 100 सबसे लास्ट में प्रिंट होगा, सबसे लास्ट में प्रिंट होगा। तो अगर मैं इस आउटपुट की बात करूं तो मैं मेरा आउटपुट ये आएगा कि सबसे पहले मेरे पास आई के पास क्या जाएगा, 0, तो प्रिंट 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 0, तो 0 0, फिर आई के पास जाएगा 1, फिर आएगा 1 2। आप देख सकते हैं अगर मैं इसे यहां रन करूं तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 0, फिर मेरा आउटपुट आया 1 2, फिर 2 4, फिर 3 6, फिर 4 8, फिर 5 10, फिर 6 12, फिर 7 14, फिर 8 16, फिर 9 18, और फिर सबसे लास्ट में मेरा प्रिंट हुआ 100, क्योंकि मेरे ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट आई और प्रिंट आई मल्टीप्लाई 2 ये दोनों मेरे फॉर लूप के पार्ट हैं, लेकिन मेरा प्रिंट 100 वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉर लूप का पार्ट नहीं है, वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए थोड़ी सी प्रोग्राम में एरर करके दिखाते हैं। ठीक है, मैंने लिख भी रखा है, व्हाट इफ आई पुट ए सिंगल स्पेस, क्या होगा अगर मैं एक सिंगल स्पेस को पुट कर दूं, तो देखते हैं क्या होगा। राइट, आइए आपके साथ, मैंने यहां पर डियर स्टूडेंट, अब मैं गलती करने जा रहा हूं अपने प्रोग्राम में, 4i इन रेंज 10। राइट, तो मैंने यहां पर लिखा प्रिंट आई। अब मैंने क्या करा, यहां पर मुझे लिखना चाहिए था लेकिन मैंने एक स्पेस दे दिया, मैंने यहां पर लिखा प्रिंट 100। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, रन, आ गया एरर। आप देख सकते हैं एरर किस टाइप की एरर आई है, आप ये देख सकते हैं, एरर को देख सकते हैं आप अपने प्रोग्राम में। इसने कहा फाइल टोकेनाइज लाइन 3 प्रिंट 100 इंडेंटेशन एरर, अन इंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल, क्योंकि एक स्पेस तो अलाउड ही नहीं है ना, या तो आपका बिल्कुल 4 के नीचे होना चाहिए, अब वो 4 से भी मैच नहीं कर रहा, वो बिल्कुल 4 के भी बाहर जा रहा है स्टेटमेंट, तो फिर वो किस तरह से डिस्प्ले करेगा। तो इंडेंटेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेंटेशन के लिए आपको जनरली 4 बाइट स्पेसिस का यूज करते हैं। राइट, अगर जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आपको इस प्रिंट 100 को प्रिंट कराना है तो या तो इसको ठीक प्रिंट आई के नीचे रखो, फिर ये बन जाएगा आपका फॉर लूप का पार्ट, फिर ये बनेगा आपका किसका, फॉर लूप का पार्ट, फिर आपका जैसे मैंने प्रीवियस बताया था वैसे होगा। और अगर आप इसको फॉर लूप का पार्ट नहीं बनाना चाहते तो ठीक इसको 4 के नीचे रखो, बिल्कुल ठीक 4 के नीचे रखो, जिससे कि आपका इंडेंटेशन मैच हो जाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए दोबारा से, जैसे मैंने ये जो कोड लिख रखा है मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, 4i इन रेंज 10। मेरा ये जो एनाकोंडा सॉफ्टवेयर है वाकई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और आप भी इसके साथ बहुत अच्छा फील करेंगे, इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो 500 MB के आसपास है, लेकिन बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। 4i इन रेंज 10 प्रिंट आई, ठीक इसके नीचे मैंने लिखा प्रिंट आई मल्टीप्लाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रिंट आई है और जो प्रिंट आई मल्टीप्लाई 2 है ये दोनों मेरे फॉर लूप के पार्ट हैं, लेकिन अब मैंने यहां पर लिखा
प्रिंट 100, लेकिन मैंने यहां पर नहीं लिखा, मैंने जस्ट एक स्पेस दे दिया, मैंने लिखा प्रिंट 100। तो अब आपको लगता है ये प्रोग्राम रन होगा? नहीं, ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, इसमें आपकी एरर आएगी। और एरर आप देख सकते हो, उसने खुद कहा मुझे कि अन इंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर साइड। अगर मैं इसे रन करना चाहता हूं तो मुझे इस प्रिंट 100 को, ये जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है, इसको यहां रखना पड़ेगा। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये मेरा रन हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा ये रन हो गया, क्योंकि ये प्रिंट आई और प्रिंट आई मल्टीप्लाई 2 ये दोनों मेरे पार्ट हैं किसके? फॉर लूप के। तो सबसे पहले आई के पास क्या गया? 0। उसने कहा प्रिंट 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 0। तो आप देख सकते हैं 0 0 आ रहा है। अब चूंकि ये तो मेरा फॉर लूप का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि ये तो इंडेंटेशन में है ही नहीं। अब आई के पास क्या गया? 1, प्रिंट 1, 1 प्रिंट हुआ, 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्रिंट हुआ। फिर आई के पास क्या गया? 3, प्रिंट 3। आई के पास क्या गया? 2, प्रिंट 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4। आप देख रहे हैं 4 आ रहा है। फिर आई के पास गया 3, प्रिंट 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6 ऑनवर्ड्स, और लास्ट में आपका शो हो रहा होगा 100। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं, इस चीज को कंटिन्यू करता हूं। जैसे सपोज मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, इफ एल्स के बारे में बताया था, तो इसी चीज को मैं इंडेंटेशन को मैं थोड़ा सा यहां भी बता रहा हूं। जैसे इफ ट्रू, इफ ट्रू, ट्रू का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस में, ट्रू का मतलब होता है कि 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अगर इफ में आप ट्रू लिख रहे हैं तो इसका मतलब है 1, मतलब कंडीशन आपकी ट्रू है, तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब अपने आप आपको इंडेंटेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ गया। देखिए अगर मैं यहां से स्पेस मारूं 1 2 3 4, राइट। इफ ट्रू मैंने लिखा प्रिंट मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, फिर आपने लिखा C इज इक्वल टू, या कुछ भी लिख दिया, सपोज आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, प्रिंट ट्रू और C इज इक्वल टू AAIC, C इज इक्वल टू AAIC। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, राइट। इसका आउटपुट आया आपके सामने एक एरर की फॉर्म में आ रहा है। इसका आउटपुट आपके सामने एक एरर की फॉर्म में आ रहा है। क्या आ रहा है? नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड। सॉरी, ये एरर दे रहा है। मुझे लिखना चाहिए था इफ ट्रू, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ये होता है ट्रू। मैंने वहां पर मिस्टेक कर दी थी, ट्रू नहीं है, कैपिटल ट्रू। तो क्योंकि आपको पता है कि ट्रू इज, दिस इज ट्रू इज ए कीवर्ड, यहां पर मुझे लिखना चाहिए था प्रिंट ट्रू। अब मैंने यहां पर लिखा प्रिंट हेलो हेलो, फिर मैंने यहां पर लिखा C इज इक्वल टू AAIC। अब ये मैंने यहां पर लिखा C इज इक्वल टू AAIC। अब अगर मैं इसे रन करूं तो मेरा आउटपुट क्या आया? हेलो। अब मैं आपको बताता हूं मेरा आउटपुट हेलो कैसे आया। क्यों? क्योंकि इसने लिखा इफ ट्रू, कंडीशन मेरी ट्रू है, तो उसने क्या लिखा? प्रिंट हेलो। लेकिन चूंकि मैंने C को, ये C एग्जीक्यूट तो हुआ, इंटरप्रेटर ने इसको एग्जीक्यूट तो किया, लेकिन इंटरप्रेटर ने इसको एग्जीक्यूट तो किया, लेकिन ये मेरा परफॉर्म नहीं हुआ। भाई मैंने इसको प्रिंट थोड़ी कराया, C की वैल्यू को, C की वैल्यू को मैंने प्रिंट तो नहीं कराया ना, मैंने प्रिंट किसको कराया? हेलो को। तो मेरा हेलो डिस्प्ले होगा। मैंने सिर्फ C को वैल्यू असाइन करी है AAIC, तो इसीलिए वो वैल्यू तो असाइन की है, लेकिन मैंने उसे प्रिंट नहीं कराया। अब अगर मैं यहां पर लिखूं इफ ट्रू, मैंने यहां पर लिखा प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, और डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैंने इंडेंटेशन वो हटा दिया, प्रिंट माई नेम। अब आप देखेंगे जब आप इसे रन करेंगे तब आपकी एरर क्या आएगी? आ गई नहीं एरर? अन इंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। कहने का मतलब यह है कि इस प्रिंट माई नेम को बिल्कुल ठीक प्रिंट के नीचे होना चाहिए था, तभी ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। या तो इसको ठीक नीचे होना चाहिए, या कहां पर होना चाहिए? बिल्कुल ठीक इफ के नीचे, या तो प्रिंट हेलो के नीचे हो या ठीक इफ के नीचे हो, जिससे कि मेरा इंडेंटेशन मैच हो जाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपके साथ दो चीजें डिस्कस की है। पहला, कमेंट्स क्या होते हैं, और दूसरा,
इंडेंटेशन का क्या रोल होता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप मेरे लेक्चर्स को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आज मैं अपना लेक्चर यहीं तक रखूंगा। कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पाइथन स्टेटमेंट। पाइथन स्टेटमेंट क्या होता है, इस चीज को मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। मंगल मैत्री।